Similarly, there also exist जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटीज़। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में लिंगी असमानताएं भी व्याप्त हैं। फीमेल्स आर ऑफ्टन ट्रीटेड एज द वीकर जेंडर। महिलाओं को अक्सर कमज़ोर वर्ग के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन मैनी एरियाज़, बहुत सारे इलाकों में, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय वाइल द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज़ कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन द फैमिली। और इसी बात की बानगी या उदाहरण जो है वो यह है कि लोग एक लड़के के जन्म लेने पर सेलिब्रेट करते हैं, जबकि जब लड़की का जन्म होता है तो वो उसको एक बर्डन के तौर पर कंसिडर करते हैं, यानी एक बोझ समझते हैं उसको। A majority of women in our country are subjected to higher risk of malnutrition and disease। यानी बहुत सारी संख्या में इस देश की जो महिलाएं हैं उनके अंदर कुपोषण की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। उनके अंदर डिसीज़ का रिस्क जो है वो संभावित तौर पर ज़्यादा होता है। मैनी गर्ल्स आर मेड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल टू हेल्प देयर मदर्स विद द हाउस होल्ड वर्क। बहुत सारी लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है घरेलू काम करने के लिए, अपनी माँ की सहायता करने के लिए। इन सम फैमिलीज़ women are not allowed to go out to work। कुछ परिवारों में महिलाएं जो हैं उनको घर से के बाहर काम करने के लिए नहीं जाने की इजाज़त होती है। इन सम ऑफिसेज वुमेन आर कंसिडर्ड लेस रिस्पॉन्सिबल एंड पेड लेस देन देयर मेल कॉलीजेस। कुछ ऑफिसेस में महिलाओं को कम जिम्मेदारी पूर्वक काम दिए जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार नहीं समझते हैं और उनको उनके साथी पुरुष कर्मियों से, साथी काम करने वाले जो पुरुष कर्मी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनसे कम वेतन प्रदान किया जाता है। द अनईक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द पीपल डिनाइज देम द राइट टू इक्वलिटी इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इनकम एंड एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज़ सच एज एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। यानी इस तरह का जो अनईक्वल ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स द पीपल, लोगों की ओर से, डिनाइज देम टू द राइट टू इक्वलिटी, यानी ये लोगों के समानता के अधिकार को डिनाई करता है इन टर्म्स ऑफ जो सामाजिक स्टेटस होगा, आय होगी और तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ होंगी जैसे कि एजुकेशनल है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है। यहाँ पर लोगों को जो उनकी समानता का अधिकार है वो एक तरह से प्राप्त नहीं होगा, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। थस डिस्क्रिमिनेशन हर्ट्स देयर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज इंडिविजुअल एंड मेक देम फील अनइक्वल देन अदर्स इन सोसाइटी। और इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये हर्ट करता है लोगों को, उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी डिग्निटी को एक व्यक्तिगत तौर पर, और साथ ही उन्हें समाज में असमान महसूस कराने की भी प्रयास किया जाता है। खैर आगे देखें, इक्वलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समानता और भारत का संविधान। आर्टिकल 14 to 18 of the Constitution of India recognize every individual of the country as equal irrespective of religion, race, caste, sex and place of birth। यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 to 18 ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा, और इसके तहत ये कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, उसके साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा, भले ही वो किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान से संबंधित हो। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी, और इन आधारों पर जो इक्वलिटी है समाज में, समानता है, उसको स्थापित किया जाएगा। किन प्रोविजंस के थ्रू किया जाएगा, आइए इनको जानते हैं।
इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता। इट मीन्स दैट एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री इज़ टू ओबे द सेम लॉ, यानी देश के हर नागरिक के लिए कानून समान होगा। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, भले ही वो किसी जाति आधारित हो, वर्ग आधारित हो, लिंग आधारित हो, धर्म आधारित हो, नस्ल आधारित हो या जन्म स्थान के आधार पर हो। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज़, समान रूप से लोगों को कहीं पर भी आने जाने की सुविधाएं हों, कहीं पर भी काम करने की सुविधाएं हों। इट मीन्स दैट एवरीवन इन द कंट्री हैज़ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस सच एज शॉप, मार्केट, पार्क, पब्लिक फैसिलिटीज सच एज रोड्स एंड वेल्स, यानी इसका अर्थ ये है कि भारत के हर नागरिक को देश में कहीं पर भी जाने का, दुकान पर, बाज़ार में, पार्क में, पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने में, चाहे रोड हों, वेल्स हों, टेम्पल्स हों, किसी भी तरह की जो जैसे हम ग्रामीण इलाकों में सुनते हैं कि लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, हैंडपम्प छूने नहीं दिया गया, इस तरह के तमाम विवाद हमारे आसपास के ही क्षेत्रों में होते रहते हैं, जिन पर कभी कभार ही हमारी नज़र जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस में जाने का पूर्णतः अधिकार है। फिर इसके बाद है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसका उन्मूलन, उसका खात्मा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी भारत के संविधान ने हर एक प्रकार की छुआछूत को प्रतिबंधित माना है। इन एडिशन टू दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड differently able people who were socially and educationally backward in the society। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान ने सरकार को इस बात की अथॉरिटी दी है कि वो कुछ ऐसे कदमों को उठाएं ताकि महिलाओं, बच्चों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सके। अब सरकार का ध्यान सोशली और एजुकेशनली के साथ साथ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनकी तरफ भी ध्यान सरकार का जा रहा है, जिसकी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब EWS का जो रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इक्वलिटी इन द गवर्नमेंट, समानता और सरकार। In order to implement the provision of the Constitution of India, the government makes various laws and introduce special schemes. While the law, in order to implement the provision of the Constitution of India, यानी भारत के संविधान के प्रोविजंस को लागू करने के लिए the government makes various laws and introduce special schemes, भारत की सरकार अनेक कानून और कुछ स्पेशल स्कीम्स लाती है ताकि भारत के संविधान के प्रावधानों को लागू किया जा सके। while the laws protect the right of the people to be treated equally in society, और इन कानूनों के माध्यम से लोगों को समाज में समानता के अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है। स्कीम्स प्रोवाइड देम टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट टू दी फुलेस्ट, और स्कीम के माध्यम से लोगों को ये अवसर मिलता है कि वो अपनी स्किल और टैलेंट को डेवलप कर सकें। वन सच स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ मिड डे मील, और एक इसी तरह की जो स्कीम रही है वो वर्ष शायद मुझे याद है जहाँ तक 2000 के बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काल में इस मिड डे मील की शुरुआत हुई है, और 2001 जो नीचे दिया गया है अगले टॉपिक में,
तो मिड डे मील की जो स्कीम है वो शुरू होती है और ये एक अभूतपूर्व कदम था भारत सरकार के द्वारा जो उस वक्त लिया गया बच्चों के पोषण को लेकर, तमाम उन चीज़ों को लेकर। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बाकी का अगली वीडियो में हम इस पार्ट को देखेंगे।